मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहाली में कई साल लगेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान के मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद करना अजीम मकसद है। अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इनकी खिदमत पर फ़ख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खैरपुर और कंबर शाहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ौजियों से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा दिन सैलाब के मुतासरीन के साथ गुजारा। मुल्क में तबाहकुन सैलाब 47 से 57 अरब डॉलर तक के नुकसान हो चुके। वफाकी और सूबाई इदारों का तखमीना, पंजाब में तबाहकारियों का अब तक ज़्यादा से ज़्यादा तखमीना 33 अरब डॉलर लगाया गया। सिंध में 15 अरब डॉलर, खैबर पख्तूनख्वा में 4 अरब 80 करोड़ डॉलर, आज़ाद कश्मीर समेत भलाई इलाकों में 2 अरब डॉलर के नुकसान। अमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, मकानात, मवेशियों, फसलों, बागात के नुकसान शामिल। दरियाए सिंध में लाखों क्यूसेक पानी का रैला, करीबी इलाकों से लोगों का इनखला। हरिपुर में तलबेरा डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जना बैराज, तौनसा बैराज, गुदू बैराज और सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा। चनाब और दरिया जेहलुम में भी पानी की सतह बुलंद। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में 3,36,500 क्यूसेक का रैला। जनूबी पंजाब में सैलाब और बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान का 120 किलोमीटर तवील नशेबी इलाका ज़ेरे आब आ गया। लाखों अफराद बेघर, माल मवेशी डूब गए। 10 लाख एकड़ पर तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। राजनपुर, टीजी खान, तौनसा के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से जल्दी इमराज फैलने लगे। नौशेरा, चारसदा और सवात में सैलाब हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया। दरियाए काबुल के सैलाबी रेले से आबादियां डूब चुकी। पेशावर चारसदा रोड पर चोटी पुल गिर गया। शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कई लोग फंस चुके। वादी सवात में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सवात मदियन रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। लोग मरीजों को चारपाइयों पर डालकर ले जाने पर मजबूर। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत से ताहाल कोई इमदाद नहीं मिली। NHA की तरफ से शाहरा की बहाली के लिए काम जारी। सवात में फंसे खानदानों को निकालने के लिए आर्मी एविएशन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 110 अफराद को 4 खुसूसी हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया। कुमराट में फंसे तलबा समेत मजीद 60 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। बलाई कोहिस्तान में एक शख्स सैलाबी रैले में फंस गया। पाक फौज के अफसरों ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़कर फंसे शख्स को बचाया। पाक फौज ने 4 दिन से कीगा में फंसे बल्गारिया के सयाहों को अपर कोहिस्तान मुंतकिल किया। पाक बहरिया ने दादू के गाँव में छतों पर पनाह लिए 75 अफराद को बचा लिया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। कोयटा ज़ियारत कौमी शाहराह पर 4 पुल और 7 मकामात पर सड़क बह गई। चमन की तमाम राब्ता सड़कें तबाह। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत, संजावी, डोरालाई, हरनाई की सड़कें तबाह। तोबा काकड़ी में 2 और तोबा अचकजई में 3 डैम टूटने पर सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ पर सेब, चेरी और खुबानी के बागात तबाह। जलमगजी में बड़े पैमाने पर तबाही। तमाम देहात सैलाब की नज़र। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी
हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान है। मैं चाहता हूँ आप सब इस पर शिरकत करें, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा जितना कम इसमें कंट्रीब्यूट करें। मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान आज टेलीथॉन करेंगे। टेलीथॉन रात 9:30 बजे शुरू होगी। इमरान खान ने वीडियो बयान में कहा है कि इन दिनों बड़े इम्तिहान का सामना है। 2010 से भी बड़ा सैलाब है। सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि अपना हिस्सा डालें। सानिया निश्तर के मातहत कमेटी फंड्स मैनेज करेगी। कमेटी में पूरे मुल्क से नुमाइंदगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाके जाफराबाद का दौरा। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। शहबाज शरीफ को जाफराबाद में मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ऐसा सैलाब पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। पूरे मुल्क में तबाही है। मुतासरीन की इमदाद बातों या तकरीरों से नहीं होगी। रिलीफ और बहाली में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर सैलाब से मुतालिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चारसदा का दौरा भी करेंगे। सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात भी की जाएगी। रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ आज सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए तौसा शरीफ का दौरा करेंगी। मरियम नवाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात और इमदाद भी तकसीम करेंगी। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल देखकर इंतहाई दुख होता है। पाकिस्तान भर में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बने, लाखों बेघर हो चुके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है बिलाशुबा हालिया सैलाब बहुत बड़ी आफत है। अपने आमाल का जायज़ा लेने का मौका है। तमाम साहिब सरबत अफराद मुतासरीन सैलाब की मदद करें। नून लीग के तमाम रहनुमा और कारकुन इमदादी सरगर्मियों में लग जाएँ। शहबाज शरीफ मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में बारिशों से तबाही, 90% मकानात गिर गए। 92 न्यूज़ सैलाब से मुतासरा कोहे सुलेमान में सबसे पहले पहुंच गया। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, किसी ने कोई इमदाद नहीं की, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है। 92 न्यूज़ की सैलाब से मुतासरा दीगर इलाकों से भी खसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। मुमताज़ ज़ुल्मा कराम का आवाम को मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद का पैगाम। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फारूकुल कादरी ने कहा बारिशों और सैलाब से करोड़ों अफराद मुतासर और करोड़ों एकड़ अराजी बर्बाद हो चुकी। मुतासर इलाकों में लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा पूरी कौम पर फर्ज है मुसलमान भाइयों की मदद के लिए उठ खड़ी हो। किबला अयाज बोले मौजूदा सूरत हाल में साहिब इस्तात की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मुल्क भर में मजहबी और फलाही तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। सैलाब और बारिशों से नुकसानात, दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद फरहमी का आगाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात से पहला तैयारा 3000 टन से ज़ायद इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। इमदादी सामान में खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। तुर्किया का एक और तैयारा इमदादी सामान की खेप लेकर कराची पहुँचा। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रीसेंट का मुतासरीन सैलाब के लिए 5 अरब 72 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। IFRC ने 20 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए। चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान इब्रारुल हक कहते हैं बाकी इमदादी रकम भी जल्द पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगी। अलखिदमत फाउंडेशन ने इमदादी सामान की बड़ी खेप मुतासरा इलाकों को रवाना कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 1000 ख़ानदानों के लिए राशन, कपड़ों और बिस्तरों का बंदोबस्त किया है। 14 जून से सैलाब शुरू हुआ। हुकूमत ने मौसम की पेशगोइयों के बावजूद बचाव का बंदोबस्त नहीं किया। अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के कारकुन रिलीफ के कामों में मसरूफ़ हैं।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को फ्रांसीसी हम मनसब। कैथरीन कोलोना का टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से फैली तबाही से आगाह किया। कहा, फ्रांस का इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों से इजहार यकजहती और हमदर्दी काबिल सत्ताइश है। फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के असरात सब्जी मंडियों में भी पहुंचने लगे। लाहौर में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सब्जी की खरीदारी के लिए मंडियों में आने वाले शहरी कीमतें सुनकर परेशान। आलू 130, लहसुन 400, टमाटर 500, प्याज 300 रुपये किलो हो गया। अदरक 500, शिमला मिर्च 420, सब्ज मिर्च 200 रुपये फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी सब्जी की कीमतों को आग लग गई। एशिया कप T20 के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ दिया। भारत ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और फ़खर जमान 10-10 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 43 और इफ्तिखार अहमद ने 28 रन बनाए। भारत के जडेजा और विराट कोहली 35-35 रन बनाकर नुमाया रहे। हार्दिक पांड्या ने 33, सूर्या कुमार यादव ने 18 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां। कतर में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके। कतर को मेगा इवेंट की सिक्योरिटी के लिए 25,000 मुलाजिम दरकार। फीफा इंतजामिया की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भर्ती के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू कर दिया। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म। तकरीबात के आखिरी रोज़ अहाता दरबार में रूह परवर महफिल समा सजाई गई। हज़ारों ज़ायरीन कलाम बुल्ले शाह पर झूमते रहे। महफिल में दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सज्जादा नशीन ख्वाजा कुतुब बिलाल चिश्ती की भी शिरकत।